ओके। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 1 श्लोक नंबर 33 आज से पढ़ेंगे। हाँ, वाचा। रोगम निदान प्रागरूप लक्षणोपशयाप्तिभिः। हम्म इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो रोगी की परीक्षा किस तरीके से करनी है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, इन तीनों चीजों से रोगी की परीक्षा होती है। इसके आगे रोग की परीक्षा, इसके बारे में देखेंगे। तो रोग की परीक्षा इन 5 जो फैक्टर्स दिए हैं इनसे होती है। निदान, प्रागरूप, लक्षण, उपशयाप्ति, उपशय इनसे होती है। तो ये निदान मतलब हेतु, प्रागरूप व्याधि उत्पन्न होने से पूर्व जो लक्षण दिखाई देते हैं, जो व्याधि बोधक होते हैं, वो प्रागरूप है। लक्षण साक्षात व्याधि का लक्षण, और उपशय, उपशय इससे उपशय और अनुपशय, ये दोनों, जिससे व्याधि की लक्षण जो दिखाई देते हैं वो कम होते हैं और जिससे कम नहीं होते, ये दोनों, ये उपशय और अनुपशय, इन दोनों से, और पहले वाले 3 जो है इनसे रोग की परीक्षा इस प्रकार से की जाती है। नेक्स्ट। भूमि देह प्रभेदेन देशमाहुरिह द्विधा। यह मतलब इस ग्रंथ में या इस कॉन्टेक्स्ट में अब ये एक जो है वो संक्षेप, मतलब इन शॉर्ट बताते जा रहे हैं। जैसे अष्टांग हृदय की रचना है वैसे ही अष्टांग संग्रह की रचना हमें दिखाई देती है। सूत्र स्थान सब स्थानों का सूत्र, बेसिक्स इस हिसाब से लिखा गया है, और उसमें भी पहला अध्याय जो है वो सब संक्षेप इन शॉर्ट बताता है, इसका ही विस्तार आगे आता है। तो भूमि देह प्रभेदेन देशमाहुः इह द्विधा। देश ये 2 प्रकार का यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर मतलब आयुर्वेद जो हम सीखते हैं उसमें 2 प्रकार का देश है, एक भूमि देश और दूसरा देह देश। इन दोनों हिसाब से हमें चिकित्सा करनी पड़ती है। इन दोनों हिसाब से रुग्ण कहाँ पर वास्तव्य करता है, उसका बचपन कहाँ पर गया, जन्म कहाँ पर हुआ, अभी उसका वास्तव्य कहाँ पर है, वैसे ही द्रव्य का जन्म कहाँ पर हुआ, वो बढ़ा कहाँ पर, कलेक्शन कहाँ पर हुआ है उसका, फिर कल्टीवेशन कहाँ पर हुआ है, और अभी इस्तेमाल कहाँ पर होने वाला है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, भूमि और देह, इन दोनों भेद से देश इस प्रकार से कहा गया है, और ये 2 प्रकार के आयुर्वेद में बताए गए हैं। नेक्स्ट। जांगलम वात भूयिष्ठम अनुपम तु कफोल्बलम। हम्म साधारणम सममलम त्रिधा भूदेशमादिशत्। हम्म तो देश उन्होंने पिछले श्लोक में बताया है। इसके आगे वो भूदेश जो है उसके 3 प्रकार इस प्रकार से बताते हैं। वात भूयिष्ठम जांगलम, जो वात भूयिष्ठ, वात प्रायः, वात दोष प्रायः, इस प्रकार से जो है उसे जांगल इस प्रकार से कहते हैं। कफोल्बणम तो आनुपम, कफ उल्बण जिसमें कफ प्राय औषधि, सलील, पानी या रोग के प्रकार जो कफ प्राय जिसमें रहते हैं उसे आनूप इस प्रकार से कहते हैं उस देश को, भूदेश को जो है वो। और साधारणम सममलम, सममल समवातादि दोष जिनमें होते हैं उनको साधारण देश इस प्रकार से कहा जाता है। अब ये भूमि देह प्रभेदेन, इस प्रकार से 2 भेद हैं। तो भूदेश की यहाँ पर चर्चा हो रही है, देह देश अलग है, उसका जो वर्णन है वो आगे हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट। सनादिर्व्याध्यवस्था च कालो भेषज योगकृत्। ये काल का डिवीजन यहाँ पर किया गया है। काल जो है वो 2 प्रकार से है, एक क्षणादि ही और दूसरा व्याधि अवस्था। इस प्रकार से काल की गणना हमारे यहाँ की गई है।
चरकाचार्य ने ये जो है काल एक द्रव्य इस प्रकार से माना गया है। तो क्षणादि मतलब क्षण से शुरुआत होकर आगे जाकर ऋतु, आयन, संवत्सर, युग इस प्रकार से जो काल परिणमन या काल की गणना आती है, जिस हिसाब से दोषों का चय, प्रकोप, प्रशम इस प्रकार से होता है, जो दिन में होता है, रात में होता है, खाना खाने के बाद, वय की अवस्था, इस प्रकार से जो होता है, ऋतुओं में जो होता है, वो क्षणादि इस प्रकार से काल है। दूसरा व्याधि अवस्था, तो अलग अलग व्याधि जो दिखाई देते हैं उसमें नव व्याधि कुछ नए उत्पन्न हुए इस प्रकार से होते हैं, कुछ पुराण जीर्ण इस प्रकार से उत्पन्न हुए होते हैं। इस प्रकार से जो है ये व्याधि की अवस्था इस प्रकार से काल में गणना इसकी की गई है। और ये किसके लिए क्या है, भैषज्य योगकृत, ये द्विविध दोनों जो काल हैं वो भैषज्य मतलब औषध का इस्तेमाल करने के लिए, भैषज्य का योग करने के लिए, उसकी योजना करने के लिए इस प्रकार से काल की जो है वो योजना यहाँ पर या जो प्रकार दिए गए हैं ये औषध देने के हिसाब से किए गए हैं। तो क्षणादि मतलब दिन रात ऋतु, इनमें जो मेडिसिन देने का औषध देने का काल है वो, और दूसरा व्याधि अवस्था से लेकर जो हमें भैषज्य की योजना औषध की योजना करनी पड़ती है वो दूसरा काल इस प्रकार से। तो पूरा जो आयुर्वेद हम देखते हैं ग्रंथों में जो लिखित है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल इस प्रकार से है। ग्रंथों में से कौन सा भी सूत्र आप निकालें उसके ऊपर आप प्रैक्टिकली भाष्य कर सकते हैं, प्रैक्टिकली उसे दिखा सकते हैं। तो ये एक खासियत है। ये सिर्फ जगत हित के लिए ही जैसे अध्यात्म लिखा जाता है या सुनाई दिया जाता है या बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, इतना ही ये सीमित नहीं है। हर एक सूत्र प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकली इसे हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट, शोधनं शमनं चेति समासादौषधं द्विधा। इससे पहले काल का जो वर्णन आया वो उसका प्रयोजन क्या था, तो भैषज्य योगकृत मतलब औषध की योजना करने के लिए, भैषज्य की योजना करने के लिए काल का इस प्रकार से यहाँ पर निर्देश आया था। अब ये भेषज या औषध ये किस प्रकार से होता है वो इन शॉर्ट यहाँ पर वो बताते हैं कि शोधन और शमन ये दो औषध के भेद हैं या भेषज के भेद हैं। समासाद औषधम, समासाद का मतलब है यहाँ पर इन संक्षेपतः इन शॉर्ट औषध के ये दो भेद किए जाते हैं। शोधन किसको कहते हैं, शमन किसको कहते हैं, इसकी व्याख्या जो है वो आगे ग्रंथों में आएगी, वो आगे वर्णित पूरा किया गया है। नेक्स्ट, शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधं बस्तिर्विवेको वमनं तथा तैलं घृतं मधु धीधैर्यात्मविज्ञानं मनोदौषधं परम्। मनोदोषौषधम परम, धीधैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोषौषधम परम। ये सारे श्लोक अष्टांग हृदय में भी आ चुके हैं। शरीरजानाम दोषाणाम क्रमेण परमौषधम, यहाँ पर एक चीज महत्वपूर्ण ऐसी है कि शरीरजानाम दोषाणाम इस प्रकार से वो कहता है। शरीर जो मतलब जन्म होना या निर्माण होना, शरीर में जो दोष निर्माण हुए हैं, जिनका जन्म शरीर में हुआ है, अर्थात ये जो दोषों की उत्पत्ति होती है ये अनुचित आहार और विहार इनके वजह से उत्पत्ति हुई है। तो इनके लिए क्रम से परम औषध क्या क्या है, तो बस्ति ही विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। इसके पहले वाला जो श्लोक था वो शोधनम शमनम चेति समासाद औषधम द्विधा इस प्रकार से था। तो पहले शोधन इस वर्ड का उन्होंने निर्देश किया है, तो इसलिए पहले शोधन इस प्रकार से परम औषध यहाँ पर बताते हैं और बाद में शमन में श्रेष्ठ परम औषध इस प्रकार से यहाँ पर बताते हैं। तो वातक के लिए, वात दोष के लिए बस्ती, पित्त दोष के लिए विरेचन, कफ दोष के लिए वमन, ये क्रमेण मतलब क्रमशः परम औषध है। तथा उसी प्रकार से
वात दोष के लिए तैल, पित्त दोष के लिए घृत और कफ दोष के लिए मधु, शहद, ये जो है ये शमन करने में परम श्रेष्ठ इस प्रकार से है। शरीरजानाम दोषाणाम इसमें महत्वपूर्ण है। शरीर में जन्म देने वाले जो दोष हैं इनके लिए ये जो है औषध है वो है जो विहार या आगंतुज हेतु जब जब होते हैं, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, आघात हो गया, अपघात हो गया, उस हिसाब से तो पहले वहाँ पर व्यथा होती है, जैसे हमने पहले भी ये देखा है, उसके बाद दोषों का प्रकोप होता है। तो जब तक व्यथा है और दोषों की दुष्टि या प्रकोप नहीं हुआ है, तब तक बस्ती विरेचन वमन और तैल घृत और मधु ये परम औषध नहीं है। ये शरीर में दोष जब निर्माण होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उनके लिए परम औषध इस प्रकार से है। अब शरीर के लिए जब उन्होंने बताया है तो मन के लिए भी औषध इस प्रकार से उन्होंने बताया है। धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम, ये मनोदोष के लिए परम औषध इस प्रकार से है। यहाँ पर एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि औषध या मेडिसिन जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं या आयुर्वेद में निर्देश आता है तो हमेशा ये जरूरी नहीं कि कुछ खाया जाए। औषध की तरीके से या तरफ से कुछ द्रव्य अभ्यंतरतः लिया जाए, यही भेषज इस प्रकार से नहीं है। तो यहाँ पर चरकाचार्य जो कहते हैं आयुर्वेद का एक प्रयोजन है धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्र से हास्य प्रयोजन। धातु साम्य क्रिया, वो धातु साम्य करने के लिए जो भी क्रियाएं करनी पड़ती हो वो सारा जो है ये इस तंत्र का प्रयोजन है। उसी हिसाब से धी धैर्य और आत्मादि विज्ञान ये जो चीजें हैं, धी मतलब बुद्धि, जो निश्चयात्मिका इस प्रकार से निर्णय लेने में सक्षम इस प्रकार से जो बुद्धि है, वो धैर्य सबको पता है, और आत्मादि विज्ञान, आत्मादि विज्ञान, आत्मादि ये जो है उसका विशेष ज्ञान इस प्रकार से जो है ये जब अपने आप को हमें पता चलेगा कि मेरा जन्म किसके लिए हुआ है, मैं कौन हूँ, तो इसके आंसर्स, इसके उत्तर जब हम ढूंढने निकलेंगे तो ये आत्मादि विज्ञान इस प्रकार में हम ज़्यादा जानकारी इसमें पा सकते हैं, ज़्यादा सखोल अभ्यास इसमें हम कर सकते हैं, और यही मनोदोष के परम औषध इस प्रकार से है। क्योंकि इनसे सत्व गुण की वृद्धि होती है और रज और तम इनका क्षय ह्रास इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी किसी द्रव्य का निर्देश मनोदोषों के लिए नहीं किया है। शरीरज दोषों के लिए बस्ती विरेचन वमन या तैल वृत मधु, किसी द्रव्य का यहाँ पर निर्देश बस्ती देना है, विरेचन देना है, वमन देना है, तो किसी द्रव्य का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ता है। मनोदोष के लिए इस प्रकार से नहीं है। आगे देखेंगे। तन्त्रस्यास्य परम चातो वक्ष्यते अध्याय संग्रह। इसके आगे जो है वो इस तंत्र का जो अध्याय संग्रह है इस प्रकार से वक्ष्यते, मतलब इसके आगे देखेंगे। तो पहले जो ग्रंथ ये लिखे गए तो ये स्टार्ट टू एंड पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा गया। फिर टीकाकारों ने यहाँ पर ये पहला अध्याय यहाँ पर खत्म होता है, दूसरा अध्याय यहाँ पर खत्म होता है, इस प्रकार से उन्होंने बाइफर्केशंस इस प्रकार से किए हैं। इस प्रकार से बाइफर्केशन जैसे टीका ने किए हैं वैसे ग्रंथकर्ता अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह इन्होंने भी अध्याय के बाइफर्केशंस किए हैं, और एक अध्याय के बाद दूसरा अध्याय क्यों आता है उसका भी लिंकेज जो है वो भी ग्रंथों में निर्देशित है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो इंडेक्स यहाँ पर दी गई है या दी जाती है आगे जो दी जाएगी इसका क्या महत्व है। तो एक अध्याय के बाद दूसरा अध्याय कौन सा आता है ये हमें पता होना चाहिए। ये बाय हार्ट ऑन द टंग, बाय टंग इस प्रकार से पाठांतर में होना चाहिए, तभी हम अच्छी तरीके से ग्रंथों का अवलोकन जो है वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और जब रुग्ण हमारे सामने आता है तो वो इस प्रकार से नहीं आता कि ये ग्रंथों में मैंने हेतु जो है
आपके उष्ण, तीक्ष्ण, कटु इस प्रकार से सेवन किए हैं, इससे मेरा पित्त रक्त इस प्रकार से बढ़ा है, इस परसेंटेज तक बढ़ा है, इससे ये दोष दुष्ट हुए हैं, ये धातु दुष्ट हुए हैं, मुझे ये व्याधि होने की संभावना है, जिनके ये लक्षण आते हैं और इनकी चिकित्सा ये होती है, इन अध्यायों में आप ढूंढो। इस प्रकार से रोग नाम कभी भी नहीं कहता, ये सब हमें ढूंढने की चीज है। तो हेतुओं के ऊपर एक दूसरा व्याधि अधिष्ठान, किस अधिष्ठान शरीर में है उसके ऊपर, और तीसरा कौन सा दोष उसमें इन्वॉल्व है, इसके ऊपर हमारी चिकित्सा जो है वो सारी बेस्ड है। तो इसके लिए थरली थ्रू आउट ग्रंथों का वाचन, या ग्रंथ में एटलीस्ट क्या क्या आया है, आयुर्वेद में एटलीस्ट क्या क्या आया है, आयुर्वेद का आवाका जो हम कहते हैं, स्टार्ट से एंड तक क्या क्या आया है, ये पता होना चाहिए। इसलिए जो एटलीस्ट बृहत्तरी जो ग्रंथ है वो बहुत बार पढ़ने चाहिए, तभी ये जो है जो साकल्य जैसे ज्ञान आयुर्वेद का होना चाहिए वो होने की थोड़ी सी संभावना इस प्रकार से रहती है। इसलिए यह अध्याय संग्रह जो ये लर्न करना, पाठांतर इसका भी करना, ये बहुत जरूरी इस प्रकार से है। आगे देखेंगे। आयुष्कामीय शिष्यार्थ दिनर्तु व्याध्य संभवः हम्म, द्रवान्न ज्ञान संरक्षा विरुद्धान्नान पानिकः मात्राशी दौषधः ज्ञान श्रेष्ठ शुद्ध्यादि संग्रह महाकषाय विविध द्रव्यादि रसभेदकाः दोषादि ज्ञान तद्भेदात् तत्क्रिया रोगभेषजम् स्वौषध स्नेहन स्वेद शुद्ध्यास्थापननावनम् धूमगण्डूष हृत्सेक तृप्तियन्त्र जलौकसः हम्म, शिराविधिः शल्यविधिः शस्त्रक्षाराग्निकर्मकाः चत्वारिंशदि मे अध्यायाः सूत्रम्। हम्म। तो चत्वारिंशत् में अध्यायाः सूत्रम, ये सूत्रम मतलब सूत्र स्थान में 40 इस प्रकार से अध्याय यहाँ पर आते हैं। तो संग्रह इन डिटेल आपको बताता है। अष्टांग हृदय में 30 ही अध्याय है, चरक सूत्र स्थान में भी 30 अध्याय, यहाँ पर 40 अध्याय इस प्रकार से आते हैं। तो यहाँ पर यह अध्यायों के नाम जो है ये दिए हैं। आयुष्कामीय शिष्यार्थ मतलब शिष्योपनयनीय अध्याय, फिर दिनचर्या, ऋतुचर्या, व्याध्य संभव मतलब रोगानुत्पादनीय अध्याय, द्रवद्रव्य विज्ञानीय, अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय, अन्न संरक्षणीय विज्ञानीय, अन्य संरक्षणीय अध्याय, विरुद्धान्न विज्ञानीय, ये एक अलग अध्याय यहाँ पर आता है, अन्नपान विधि अध्याय, मात्राशितीय अध्याय, विविधौषध विज्ञानीय, श्रेष्ठ संग्रह या अग्र संग्रह, ये भी अष्टांग संग्रह की खासियत है। ये अलग अध्याय यहाँ पर अष्टांग संग्रह देता है। और श्रेष्ठ या अग्र संग्रह जो आते हैं उसका अलग से अध्याय यहाँ पर दिखाई देता है। शोधन आदि संग्रह ये भी अध्याय अलग है। महाकषाय संग्रह ये एक अध्याय अलग है जो चरक सूत्र स्थान 4थे अध्याय में आता है। यहाँ पर उसी के श्लोक दिए हुए हैं, तो ये पाठांतर करने के लिए ज्यादा इजी है। विविध गण संग्रह अध्याय, द्रव्यादि विज्ञानीय, रसभेदीय, दोषादि विज्ञानीय, दोष भेदीय और तत्क्रिया, दोषोपक्रमणीय अध्याय, रोग भेदीय अध्याय ये अलग आता है। भेषजावचरणीय बहुत अनोखा और इंटरेस्टिंग अध्याय भेषजावचरणीय है, जहाँ पर सारे बेसिक्स अष्टांग संग्रह दिखता है। विविधोपक्रमणीय अध्याय, स्नेह विधि, स्वेद विधि, शुद्धि वमन विरेचन विधि, वस्ति विधि, नावन विधि, धूम विधि, गंडूषादि विधि, अश्चोतन विधि, तर्पण विधि, यंत्र विधि, जलौकावचरणीय यह अलग अध्याय अष्टांग संग्रह में कहा गया है। सिरावेद विधि, शल्यापहरण विधि, शस्त्र कर्म विधि, क्षार कर्म विधि और अग्निकर्म विधि, ये 40 अध्याय सूत्र स्थान में अष्टांग संग्रह में आते हैं। इसके आगे शारीर स्थान के अध्याय हैं। शारीरमुच्यते पुत्रार्थगर्भवक्रान्ति चर्याव्यापश्च रिरजाः हम्म, स्थिरामर्मप्रकृत्याख्या विकृताङ्गे हितामयाः हम्म, सदुदता द्वादशाध्यायाः। यहाँ पर भी शारीर स्थान में 12 इस प्रकार से अध्यायों का उल्लेख है।
पुत्रार्थः मतलब पुत्र कामीय, इस प्रकार से अध्याय, ये भी अन्य ग्रंथों में वर्णित नहीं है, सिर्फ यहीं पर है। गर्भावक्रांतीय अध्याय, चर्या मतलब गर्भावचरणीय अध्याय, व्यापत मतलब गर्भ व्यापत जो होते हैं उसके रिलेटेड अध्याय, शरीर जहाँ अंग विभाग, इस प्रकार से अध्याय, सिरा विभाग अलग अध्याय है, मर्म विभाग अलग अध्याय है, प्रकृति भेदीय ये भी अन्य अध्याय है, विकृतांग विज्ञानीय, विकृते हित विज्ञानीय, विकृतामय विज्ञानीय और दूतादि विज्ञानीय, इस प्रकार से 12 अध्याय जो है वो शारीर स्थान इसमें आते हैं। नेक्स्ट वो निदानम सार्वरोगिकम है। निदानं सार्वरोगिकं ज्वराश्रुश्वासयक्ष्मादि मद्यादशोत्तिसारिणां मूत्राघातप्रमेहानां उदरस्य च पाण्डुकुष्ठानिलार्तानां वातस्रस्य च षोडश। निदान स्थान में 16 अध्याय इनका वर्णन है। सार्वरोगिक मतलब सर्वरोग निदान, ज्वर निदान, अश्रुक रक्तपित्त निदान, श्वासहित दोनों कॉम्बिनेशन में है, यक्ष्मादि निदान, मदात्यय निदान, अर्शो निदान, अतिसार निदानम, मूत्राघात निदान, प्रमेह निदान, विद्रधि निदान, विद्रध्यादि में अलग भी कुछ है, उदरस्य उदर निदान, पांडुरोग निदान, कुष्ठ निदान, अनिलार्तानां वातव्याधि निदान, वातशोणित निदान, वाताश्रस्य, इस ये 16 अध्याय निदान स्थान में आते हैं। आगे चिकित्सा ज्वरयोर चिकित्सा ज्वरयोरस्रकास्यो सास्यक्ष्मणो वमो मदात्ययेषु विषि द्वौदौ च मूत्रिते विद्रधौ गुल्मजठर पाण्डु शोफ विसर्पिषु श्वेत्र कुष्ठश्वित्रानिलव्याधि वाता वातास्त्रेषु चिकित्सित। चतुर्विंशतिरध्यायः। चतुर्विंशति, ये 24 अध्याय यहाँ पर आते हैं। चिकित्सा ज्वर योहो ये द्विवचन है, तो ज्वर के 2 अध्याय यहाँ पर आते हैं, ज्वर चिकित्सा और जीर्ण ज्वर चिकित्सा, ये 2 अध्याय अलग अलग संग्रह में आते हैं। वैसे ही अस्र कासयोहो फिर से द्विवचन है, रक्तपित्त चिकित्सा और कास चिकित्सा, ये 2 अध्याय। श्वास यक्ष्मणो हो, हाँ, क्षतक्षय कास चिकित्सा, अस्र और कासयो हो फिर से द्विवचन है, तो कास 2 प्रकार का है, कास चिकित्सा और दूसरा क्षतक्षय कास चिकित्सा। फिर श्वास यक्ष्मणो हो, श्वास चिकित्सा यक्ष्मा चिकित्सा, वमौ छर्द्यादि चिकित्सा, इस प्रकार से आता है। मदात्यय, अब वमौ ये द्विवचन नहीं है, वमिन शब्द है तो इसकी सप्तमी हुई है, इसलिए वमौ इस प्रकार से हुआ है। मदात्यय चिकित्सा, अर्श चिकित्सा, विषिद्वौ और द्वौ च मूत्रिते, विषिद्वौ मतलब अतिसार और ग्रहणी दोष चिकित्सा, और मूत्रिते द्वौ च मूत्रिते मतलब मूत्राघात चिकित्सा और प्रमेह चिकित्सा। फिर विद्रधि गुल्म चिकित्सा, उदर चिकित्सा यानी जठर चिकित्सा, पांडु चिकित्सा, शोफ चिकित्सा, विसर्प चिकित्सा, कुष्ठ श्वेत्र वातव्याधि और वात्रक, ये चिकित्सा स्थान में 24 इस प्रकार से अध्याय दिए गए हैं। कल्पसिद्धिरतः परं कल्पो वमेर्विरेकस्य तत्सिद्धिर्बस्ति कल्पना कल्पश्च सिद्धबस्तीनां सिद्धिर्बस्त्यानुवासयो द्रव्यकल्पोष्टम्। कल्प सिद्धि अतः परम, इसके आगे कल्प सिद्धि इस प्रकार से अध्याय आते हैं। कल्पो वमे है विरेकस्य, वमे है कल्पः विरेकस्य कल्पः, वमन कल्प और विरेचन कल्प, तत्सिद्धि ही बस्ति कल्पना, तत्सिद्धि मतलब वमन और विरेचन से जो व्यापद होते हैं उसके सिद्धि कल्प, वमन विरेचन व्यापद सिद्धि कल्प। फिर बस्ति कल्पना मतलब बस्ति कल्पना या बस्ति कल्पाध्याय, कल्पः च सिद्ध बस्ती नाम, सिद्ध बस्ती कल्प या अलग अध्याय अष्टांग संग्रह में आता है। फिर
सिद्धि बस्ती अनुवासयोः। बस्ती व्यापक सिद्धि और अनुवासन व्यापक सिद्धि, ये भी दो अलग अध्याय आते हैं। और 8वां अध्याय द्रव्य कल्प, इस प्रकार से 8 अध्याय कल्प स्थान इसमें आते हैं। इसके आगे उत्तर तंत्र लिखते हैं। स्थानमत उत्तरमुत्तरम् हम्म, बालोपचरणे व्याधिग्रहज्ञान निषेधने हम्म, स्नाने पृथग्ग्रहे भूते द्वान्मादे स्मृतिक्षये हम्म, वर्त्मसन्धिगतौ द्वौ रुक्तमौलिङ्गनाशिषु हम्म, सर्वऋकस्यन्दरूपाके हम्म, कर्णनासामुखेषु च हम्म, मूर्ध्नि तथा द्वे द्वे द्वौ द्वौ। सद्यो भङ्गे भगन्त हम्म, ग्रन्थादौ क्षुद्ररोगेषु गुह्यरोगे पृथक्त्वयम् हम्म, विषये द्वौ भुजगे कीटे द्वौ च लुतासु मूषिके हम्म, विषये विषोपयोगे च तथाध्यायो रसायने हम्म, वाजीकरणमुद्दिश्य पञ्चाशष्टाङ्गपूरणः हम्म, इति वैद्यपतिसिंहगुप्तस्य सूनोर्वाग्भटस्य कृतौ। कृतावष्टाङ्गसंग्रह कृतवष्टाङ्गसंग्रहसंहितायां सूत्रस्थाने आयुष्कामयो नाम प्रथमोऽध्यायः तो इति यहाँ पञ्चाशदधिकमध्याशतं षड्भिः स्थानौ समीरतं सम्मिलित। सम्यगुक्तम्। हम्म, तो अब उत्तर स्थान, स्थानम अत उत्तरम उत्तरम, स्थानम अत उत्तरम उत्तरम, उत्तरम उत्तरम का मतलब कल्प स्थान के पश्चात आने वाला स्थान, इसलिए इसे उत्तर इस प्रकार से कहा गया है। और इसे उत्तर स्थान इस प्रकार से कहते हैं। तो बालोपचरणे व्याधि ग्रह ज्ञान निषेधन, तो ये सब है बाल उपचरणीय, बालामय प्रतिषेध, बालग्रह विज्ञानीय, बालग्रह प्रतिषेध, इस प्रकार से है। फिर स्नाने, ये एक अलग अध्याय यहाँ पर आता है, स्नान विधि इस प्रकार से। पृथक ग्रहे मतलब प्रत्येक ग्रह प्रतिषेध, जो ग्रह आते हैं स्कंद स्कंदापस्मार इत्यादि, तो उन प्रत्येक ग्रह का अलग अलग अध्याय यहाँ पर निर्देशित है। इसी प्रकार से अलग अलग अध्याय सुश्रुत संहिता में भी निर्देशित है। वो वहीं से यहाँ पर इस प्रकार से लिया गया है। अष्टांग हृदय में ये सब इकट्ठा उन्होंने दिया है। भूत ग्रह विज्ञानीय भूत ग्रह प्रतिषेध, उन्माद उन्मादे द्वौ, इस प्रकार से द्वौ उन्मादे, तो उन्माद दो, एक उन्माद प्रतिषेध और दूसरा अपस्मार प्रतिषेध, उन दोनों को उन्होंने उन्माद में डाला है। फिर वो उन्मादे स्मृतिक्षय, एक उन्माद और एक अपस्मार, इस प्रकार से है। वर्तम संधिगत द्वौ द्वौ, ये वर्तम संधिगत जो है वो दो दो अध्याय इस प्रकार से आए हैं, एक विज्ञानीय है और एक प्रतिषेध है। तो वर्तम रोग विज्ञानीय वर्तम रोग प्रतिषेध, संधि सितासित रोग विज्ञानीय संधि सितासित रोग प्रतिषेध, दृष्टि रोग विज्ञानीय तिमिर प्रतिषेध, लिंगनाश प्रतिषेध, सर्वाक्ष रोग विज्ञानीय अभिषंद प्रतिषेध अध्याय, दृष्टिपाक प्रतिषेध, ये सारे जो है नेत्र के संबंधित अध्याय है। कर्णादिषु व्रणांतेषु द्वौ द्वौ, कर्ण से लेकर जो चालू होते हैं कर्ण नासा मुखेशु, वहां से लेकर व्रण तक मूर्धनि व्रणे, ये जो है यहाँ पर फिर से दो दो अध्याय इस प्रकार से आते हैं। कर्ण रोग विज्ञानीय कर्ण रोग प्रतिषेध अध्याय, नासा रोग विज्ञानीय नासा रोग प्रतिषेध अध्याय, मुख रोग विज्ञानीय मुख रोग प्रतिषेध, शिरोरोग विज्ञानीय शिरोरोग प्रतिषेध, व्रण विभक्ति विज्ञानीय व्रण विभक्ति प्रतिषेध। इसके बाद व्रण आता है, उसमें सद्यो व्रण प्रतिषेध इस प्रकार से आता है। भंग प्रतिषेध भगंधर प्रतिषेध, ग्रंथ्यादि जो तीन है उसमें भी दो दो है, ग्रंथ्यादि विज्ञानीय ग्रंथ्यादि प्रतिषेध, क्षुद्र रोग विज्ञानीय क्षुद्र रोग प्रतिषेध, गुह्य रोग विज्ञानीय गुह्य रोग प्रतिषेध, विष प्रतिषेध, ये 40वां अध्याय। भुजंगे दौ द्वौ, इसके आगे विष चिकित्सा इस प्रकार से चालू होती है। तो सर्पादि दंष्ट्रा विज्ञानीय सर्पादि दंष्ट्रा प्रतिषेध, कीट प्रतिषेध, लूतादि विज्ञानीय लूतादि प्रतिषेध, प्रत्येक लूता प्रतिषेध, ये एक अलग अध्याय है। प्रत्येक लूता की चिकित्सा इस प्रकार से कैसे की जाए, लूता का मतलब स्पाइडर इस प्रकार से है। मूषिका अलर्क विष प्रतिषेध,
विषय उपद्रव प्रतिषेध ये अलग अध्याय आता है, विषोपयोगी ये एक अलग अध्याय आता है, और फिर जैसे अष्टांग हृदय का एंड था रसायनाध्याय और वाजीकरणाध्याय, ये जो है वो अंत में इस प्रकार से अध्याय लिखे गए हैं। तो पंचाशत अध्याय शतम षड्भिः स्थानैः समेरितम, पंचाशत और अध्याय शतम 150 अध्याय इस प्रकार से यहाँ पर अष्टांग संग्रह में आए हैं। और आयुष्कामीय ये जो सूत्र स्थान पहला अध्याय है यहाँ पर समाप्त होता है। इसके आगे नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे।